तो प्लीज भाई वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट बार एक बार वीडियो को देख के जाना एंड तक, बाकी आपको मैं बताता हूँ। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहब की वजह से जी पा रही है, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उनकी वजह से हमें आजादी है, उनकी वजह से हमें मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहब को मानेंगे और किसी को क्यों माने। जैसा कि ये मोहतरमा बोल रही है कि प्रभु श्री राम ने सिर्फ अपनी पत्नी को बचाया है, और मैं उनको नहीं मानती, जिसको जो मानना है वो माने, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चल ठीक है, इसकी मैं ये बात बता रहा हूँ, इसकी बात एक बड़ी रख रहा हूँ, और ठीक है जिसने मानना माना भाई, हम तो मानेंगे, हमारी चाहे गर्दन कटे हम फिर भी मानेंगे, ठीक है। और दूसरा इसने बोला है कि हम तो भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उससे पहले तो भाई मतलब ना किसी जाति की लड़की को मतलब पढ़ा लिखा जाता था, ना कोई ऐसी लड़की थी जिसे घर से बाहर निकाला जाता था, उसका सम्मान नहीं था, जाति सम्मान नहीं, जो भी ये बकवासबाजी कर रही है कोई दिक्कत ना। लेकिन इस औरत को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई वैदिक काल के बारे में जानते तुम लोग? वैदिक काल सुना है, नाम सुना है? तुम लोगों को तो बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो रखी, तुम लोग करोगे क्या? मैं बताता हूँ। वैदिक काल आज से 1500 ईसा पूर्व पहले अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, लोकमुद्रा, भाई विदुषी महिलाएं थी जो अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी ज्यादा महिलाएं थी, और भी एक दो और है। अब तुम्हारे अंबेडकर के ऊपर आ जाते हैं भाई, उनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। तो इससे पहले कौन पढ़ी लिखी थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, ये भी तो भाई औरतें ही थी, ठीक है ना, ये भी तो औरतें थी। इन्होंने तो भाई अपनी पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे अंबेडकर से पैदा होने से पहले पूरी कर रखी थी, इन्होंने तो पहले पूरी कर रखी थी, इनको कौन पढ़ाने आया? अब दूसरी बार और सुनो कि प्रभु श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, इसका मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। शबरी का नाम सुना है तुमने कभी? शबरी किस संप्रदाय से होती? भी जाति, नाम सुना है? नहीं पता हुआ। तो शबरी ऋषि मतन की शिष्य थी, उसने भी तो उस जमाने में जाके पढ़ाई करी होगी भाई, बिना ज्ञान के तो किसी चीज का नॉलेज होता नहीं, उसने भी तो ज्ञान की प्राप्ति करी थी ना। तो शबरी का प्रभु श्री राम के लिए पूर्ण समर्पण था, ठीक है, एज ए भक्ति भाव को लेके, तुम्हारी तरह नीच मानसिकता को लेके नहीं था, ठीक है ना। तो उनका उनके राम भगवान जी के प्रति उनका जो व्यवहार था, प्रेम था, भक्ति भाव था, तो भाई उन्होंने उनके झूठे बैर तक खा लिए थे। और राम भगवान जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, और वो शबरी पता है ना तुम्हें फिर किस भील जाति से थी वो, और भील जाति वाले कौन होते हैं ये भी तुम्हें अच्छे से पता है। और तुम बात करती हो मर्यादा की। एक बात और, जब प्रभु श्री राम जी वनवास काल के दौरान वन में विचरण कर रहे थे, तब एक राजा हुआ था भाई, निषाद राजा। सर्च कर लेना गूगल पे जाके इसको, किस जाति से आता था ये भी पता कर लेना जाके। और प्रभु श्री राम ने इनको अपना सबसे प्रिय मित्र माना था। तो क्यों ना माने भाई हम मर्यादा पुरुषोत्तम? जिस संविधान को तुम लेके इतना उछल रहे हो, कभी इसके बारे में सर्च करिए, ये लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा, नाम तो सुना ही होगा। और जो तुम्हारी जानकारी में बता दो, जो 15 महिलाएं संविधान सभा की अध्यक्ष थी, जिन्होंने साइन करे थे कमेटी पे, जब पूरी कमेटी बनी थी उन्होंने साइन करे थे आके, ठीक है। तो भाई वो भी तो कहीं से शिक्षा प्राप्त करके आई थी, उनका भी तो सम्मान था, तभी तो जाके भाई उनमें संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इसलिए मोहतरमा जितना ज्ञान हो ना उतना ही बोला करो ऑन कैमरा आके, क्योंकि कई बार ना बहुत ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। खाली हिंदुओं को टारगेट करने में मत लगा करो, देवी देवता तुम लोगों को दिखते हैं।